गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्राप्त होता है। शिव महापुराण में शिव कथा कहती है, नंदी का एक पांव ऊपर होता है। आप लोग दर्शन करे होंगे शंकर जी के मंदिर में नंदी के, तो नंदी का एक पांव उठा हुआ होता है, एक पांव नीचा की ओर होता है। पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर गुरुवार का प्रदोष पड़ने पर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो। इससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगे। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुंड पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग पर होना चाहिए बृहस्पतिवार की प्रदोष। कौन से वार की? बृहस्पतिवार, गुरुवार की प्रदोष। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया और प्रदोष काल, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा का कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख दे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष भी हर महीने आती है।
शिवरात्रि भी हर महीने आता है, सोमवार भी हर महीने में 2 3 4 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आता है। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार है। अगर कोई भूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो प्रदोष को समय पर भी करना चाहिए। कथा का समापन 23 को है पर 22 को प्रदोष पड़ जाए। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतर वाले ना राइन ऑन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए शिव महापुराण का। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चढ़ाए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दूध चढ़ाए, फिर जल चढ़ाए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिया। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे धोख लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए। बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाई। लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग हमारे खाते में चलेगा। उतना शंभो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? अच्छा, कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर
अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में 1 बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में 1 बार सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो पार्थिव बनाने। एक संकल्प अपने में भी संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा वो मालूम पड़ेगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते श्वास तेरी कृपा से तनो गंगाधर मुक्तिदार ओंकार बोले ओंकार प्रयास करना। जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने। पुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है, पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी जिंदगी को जीते हैं, पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी जिंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है, केवल मन, केवल। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए, भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा मुझे प्रकट करने का कारण क्या था, क्या आप नारायण को ये पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को ये मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है, वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है, उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति
उत्पत्ति है उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहमता जाग गई है और दिन भर एक बात कहते हैं मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में ये भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर ये बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं। इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया आकाश पाताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ। तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता, क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती, केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए, सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में। हाथ निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणे होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया।
और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है। दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है। उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या। अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है और करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरु जी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहां भक्त है वहां भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव वहां प्रतापगढ़ से रानीगंज से फिर या कौन सा गांव पांडतारा में कथा करने आ जाओगे, ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा दी, कोई दूसरा नहीं कर, शिव करे सो। कालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शंभो। ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन जो आपसे लगा हुआ है, बस ऐसी कृपा करना कि ये मन जो आप में रमा हुआ है, ये मन रमा रहे। कोई ऐसा क्रम ना हो जाए कि दुनिया मेरे पर उंगली उठाए, मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती, और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा क्या बिगड़ना है, दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे बताओ शंकर जी की कथा सुनी थी,